श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, शताब्दी पंचांग का उपयोग कैसे करें। संवत 2077 लेते हैं हम। इसमें ऐसा है कि शताब्दी पंचांग जो बना है वो वैजयंती नाम पंचांग गणितम से बना है और उसमें एक तो चंद्र का मध्यम से तिथि साधन है और उसके बाद 3 अन्य संस्कार उसमें किए गए हैं, तिथि वगैरह ऐसे 3 संस्कार करके वो बनाया गया है। परंतु चंद्र में वैसे 45 संस्कार होते हैं, इसलिए ये पंचांग ग्रह लाघव की तुलना में और सूर्य सिद्धांत की तुलना में, ब्रह्म सिद्धांत की तुलना में, मकरंद की तुलना में काफी सरल है, परंतु सरल और शुद्ध है, परंतु दृश्य से स्थूल है। अगर हम एकदम से दृश्य गणित को ही लेना चाहें तो ये स्थूल पड़ेगा। फिर भी यदि हमारे पास कोई पंचांग नहीं है और जन्म पत्रिका बनाना पड़ी तो क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम इस पंचांग का सूर्योदय हमेशा के लिए 6:27 मानेंगे। अर्थात हमारा जो सूर्योदय है वो प्रतिदिन 6:27 पर ही होगा। तो हमें इनके तिथि, नक्षत्र, योग, करण के घंटा मिनट बनाकर 6:27 में जोड़ेंगे तो उनका पूरे भारत में समाप्ति काल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, हम उदाहरण लेते हैं संवत 2077 चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष चौथ गुरुवार। अब इनके पहले समाप्ति काल निकालेंगे। तो समाप्ति काल निकालने में घंटा मिनट बनाना है इनके। देखिए, घंटा मिनट कैसे बनाएंगे। चौथ गुरुवार 12:29, चौथ गुरुवार 12:29, इसमें गुणा 2 का करना है, भाग 5 का करना है। ऐसे ही हमारा नक्षत्र है विशाखा। विशाखा नक्षत्र का मान है 2:11। इसमें अगर 6 नक्षत्र हों तो जो प्रातः काल में नक्षत्र है उसका मान ऐसे खड़ा लिखते हैं और अगले नक्षत्र का अनुराधा जो आएगा इसके बाद उसका मान अगले पल वाले कॉलम में है, ऐसा लिखा गया है। इसको समझने की कोशिश करना। यह है हमारा 2:11 गुणित 2/5। उसके बाद अनुराधा जो आता है वो आप फिर इस पेज में देखेंगे तो 54 लिखा है, परंतु श्री भादव माता पंचांग में ऐसा नहीं है। उसमें ऐसा लिखा गया है, मतलब इधर घटी है इधर पहले, फिर अगले नक्षत्र का मान है इधर घटी है इधर पहले। तो ये ध्यान रखना। और आजकल पंचांगों में पैटर्न वापस जो मैं बता रहा हूं वैसा हो चुका है, इस प्रकार का नहीं रहा जो शताब्दी पंचांग में लिखा है। पहले पैटर्न ये चला करता था। अब देखिए, अनुराधा के बाद लेते हैं सिद्धि योग। सिद्धि योग 50:19 गुणित 2/5। अब देखिए, यहां पर करण है हमारी बालव, तो बालव करण के घटीपल 12:29 और चौथ गुरुवार के घटीपल भी 12:29 है। तो इन 12:29 के घंटा मिनट होंगे वही करण के भी हो जाएंगे। ठीक है, वो करण हमारी है चौथ गुरुवार की बालव, वो है 12:29। 12:29 में भी हम गुणा करेंगे 2 का और भाग लगाएंगे 5 का। अब देखिए, ये हल करते हैं तो 29 दूनी 58, 2 × 18, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 12 दूना 24। इसमें भाग लगेगा 5 का। अब भाग 5 का लगाने के लिए आपको पूरा भाग करके बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इतने सीख चुके हैं। और यदि फिर भी यहाँ से समझ में नहीं आता है तो विश्व दिनमान सारणी में घट्यादि से घंटादि परिवर्तन वाली जो सारणी है पेज नंबर 24, 25, 26 पर मिल जाएगी आपको। उससे आप इनके घंटा मिनट बना लें तो वो सरल पड़ेगा। ये गुणा भाग की जरूरत ही लगेगी। 5 चौक 20 हो जाता है, 6 चौक 24 और 5 29, मतलब 55 25 और
5 नीम 45। अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 24 58, 55 25, 5 चौक 20 और 4 बचे गुणित 60 240 और 58 जोड़ देंगे 8 5 4 9 2, 55 25 और 5 नीम 45, 8 में से 5 3। देखिए इस 5 के आधे से ज्यादा बच रहे हैं तो एक यहां ज्यादा करेंगे, 60 करेंगे तो 60 मिनट यानी 1 घंटा हो जाएगा, मतलब इसको 5 घंटे कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहां 5 घंटे लिख देता हूं, इसीलिए मैंने आपको डिटेल करके बताया, नहीं तो बाद में दिक्कत आती। देखिए इसका 11 दूना 22 और 2 दूनी 4 बटे 5, भागने जाता है उसकी 0, 6 चौक 24 और 2 26, 55 25 और 5 दूनी 10, ये घंटा मिनट हो गए, इधर घंटा मिनट ये हो गए, है ना। अब देखिए 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, इसमें दोनों ही 54 है। ठीक है, और 5 का भाग लगा देंगे। अब इधर 19 दूना 38 और 50 दूनी 100 भागित 5, और ये इसको तो वैसा का वैसा हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, तीर नहीं लगाना है, 5 घंटे 0 मिनट लिखना है। ठीक है, वो आगे निकाल चुके हैं, इसको समझने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए इसको हल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 6 तिया 18 और 10 28, 55 25 और 5 नीम 45, कुल मिलाकर यहां भी 22 हो जाएंगे। इस भाग को हल करोगे आप तो 3 बचेंगे जो आधे से अधिक है। अगर 59 के 60 करते हैं तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा हो जाएगा, तो हमारे 22 घंटे हो जाएंगे। ये 20 आए और 5 7 35 और 5 8 40 कर देते हैं इसको, यहाँ भी शेष ज़्यादा बचेगा। तो हमारे पास आए ये, तो इन सब में इसका भी आया हमारे पास 500। ठीक है, इनमें 6 घंटे 27 मिनट जोड़ना है। ये सूर्योदय मान लिया जाता है। कहाँ का सूर्योदय है? ये इस पंचांग का, जो पूरे आपके जहाँ तक पंचांग जब से चालू हुआ और जब पंचांग समाप्त होगा वहाँ तक हमें सूर्योदय इस पंचांग में एक ही लेना है, इसको बदलना नहीं है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, शायद एक एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो हम लेते हैं, देखिए ये 6:27 में हम जोड़ देते हैं इनके घंटा मिनट, तो इन सबके समाप्ति काल प्राप्त हो जाएंगे। ये 27 से इन सब में धन लगा देंगे, ये भी 6:27 से और ये भी 6:27 से। 27, हाँ 6:27 सूर्योदय माना नहीं सब इसका, हाँ मतलब ये जोड़ने से स्टैंडर्ड टाइम में इनका समाप्ति काल आ जाएगा पूरे भारत के लिए। मतलब ये 6:27 इनके घंटा मिनट बनाएंगे, तिथि नक्षत्र योग करण के, इन सबके घंटा मिनट बनाने के बाद उसमें 6:27 जोड़ेंगे तो ये स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा पूरे भारत का। मतलब भारत में ये तिथि चौथ गुरुवार 11:27 पर समाप्त होगी। अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाओ तो ये समाप्ति काल रहेगा। ये शताब्दी पंचांग के हिसाब से होगा। अगर दृश्य से करेंगे तो उसमें समाप्ति काल अलग आएगा। 7 और 2 9, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 27 और 22 और 6 28, ये 8 और 7 15 35 और 20 और 6 26, 27
और 6 और 5 11। देखिए ये और ये तो एक ही आएगा। मैं आगे एक बात और आपको बता देता हूँ, ये जो नहीं भी जुड़ पाए हैं उनके लिए भी अपन इस वीडियो को पूरा एक एक अक्षर से बना रहे हैं। कल भी मैंने इसको समझाया था, परंतु आज फिर से समझा रहा हूँ। पहले मैं ये चीज आपको बता चुका हूँ कि इन तिथि नक्षत्र योग करण के घंटा मिनट बनाकर घटीपल में 2 का गुणा कर 5 का भाग लगा देंगे और जो घंटे मिनट आते हैं उनमें पंचांग का सूर्योदय जोड़ देंगे तो भारतीय समय से उनका समाप्ति काल आ जाएगा। परंतु जब हमारे पास सूर्योदय फिक्स हो जाए कि आपका सूर्योदय 6:27 पे होगा तो 6:27 जोड़ दो। इसमें 6:27 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इसका गणित उज्जैन मध्यमार्कोदय का है। उज्जैन मध्यमार्कोदय का अर्थ है उज्जैन प्रातः 6 बजे का। तो उज्जैन का स्टैंडर्ड अंतर कितना है? 27 मिनट है, इसलिए उसमें 27 मिनट हमने जोड़ दिया तो स्टैंडर्ड टाइम से इसका समाप्ति काल आता है 6:27। तो हमने इसलिए 6:27 का मान लिया इसको, और ये जोड़ने से इनका स्टैंडर्ड टाइम में समाप्ति काल प्राप्त हो जाता है। अब देखिए ये समाप्ति काल हो जाता है तो हमें जिस स्थान का ये मान चाहिए उस स्थान का सूर्योदय निकालेंगे। अब सूर्योदय कैसे निकालेंगे? जैसे हमने एक आजमगढ़ का उदाहरण लिया था और उसमें सूर्योदय मृदुल ने लिख दिया था कि आजमगढ़ का सूर्योदय ये है। तो एक तरफ से प्रश्न उठा था कि वो आजमगढ़ का सूर्योदय कहां से गया? मैंने कहा नहीं, आया नहीं, उसको निकाला गया है, निकाल के सीधा डाला गया है। निकाला कैसे है? विश्व दिनमान सारणी से हम इसका दिनमान निकाल कर रात्रिमान निकालेंगे और लोकल सूर्योदय निकालकर स्टैंडर्ड सूर्योदय बना देंगे। बस आपको इन मानों में से स्टैंडर्ड टाइम का सूर्योदय घटाना है और 2.5 गुना करना है, तो ये पंचांग उस स्थान का बन जाएगा जहां का आपका सूर्योदय होगा। अब आप कह रहे हैं कि भाई आप तो नीमच का ले लो, तो नीमच का सूर्योदय निकालते हैं। देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इनकी जब हमें जरूरत लगेगी। वैसे ये गणित आपको आती है और फिर भी मैंने एक एक गणित करते हुए वीडियो बनाया है, तो आप न भी उतारेंगे तो भी चलेगा। इसको मैं अब साफ कर देता हूं। देखिए अब हमारा जो चौथ गुरुवार का समाप्ति काल आया है वो 11:27। ये घंटा है, ये मिनट है। घंटा मिनट का अर्थ ये नहीं कि इतने घंटा मिनट है, बजे है। ये 11:27 है। ये है 7 घंटे 19 मिनट। एक एक पर इसलिए लिख रहा हूं मैं कि आपको ये बात ध्यान में रह जाएगी। 28-27 घंटा मिनट। अब देखिए मैंने 2 के क्यों लिए? क्योंकि उस दिन अनुराधा नक्षत्र का क्षय है। विशाखा के बाद सीधा अगले कॉलम में ज्येष्ठा लिखा है। इसका अर्थ है कि उस दिन अनुराधा क्षय है, तो पहले कॉलम में जो घटी ने पल दिए हैं वो इसके हैं और दूसरे कॉलम में जो घटी ने पल दिए हैं वो इसके हैं। अब देखिए सिद्धि योग हमारा 26 घंटा 35 मिनट है। ये हमने गणित से निकाला। ऐसे ही बालवकरण है 11:27। ये भी घंटा और मिनट है। इस प्रकार ये यहां तक की प्रक्रिया तो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम सूर्योदय साधन के लिए उस दिन के प्रातःकाल का सूर्य स्पष्ट चाहिए, तो मोटे रूप की गणित करी जाती है। इसमें सूक्ष्म सूर्य स्पष्ट आवश्यक नहीं है। हम सूर्य स्पष्ट लेंगे। देखिए हमारे पास सूर्य स्पष्ट एक तो एकम सोमवार का है। देखें इसमें पेज नंबर 1108 पर लेफ्ट में नीचे कोने में लिखा है 51 पंक्ति, चैत्र कृष्ण पक्ष, एकम सोमवार, इष्ट 33-27। एक तो एकम सोमवार का है और उसके बाद नौमी सोमवार का है।
तो हमारे पास दोनों के बीच में पढ़ते हैं हम, तो अपन चाहें तो एकम सोमवार से भी आ सकते हैं और इधर नौमी सोमवार से भी जा सकते हैं। तो एकम सोमवार से ले लेते हैं। तो देखिए हमें चौथ गुरुवार को सूर्य स्पष्ट चाहिए 00 इष्ट घटी का। तो हम देखिए चौथ गुरुवार उस दिन का आपको सूर्य स्पष्ट चाहिए, तो वार क्या होगा, वार का अंक गुरुवार का 5 है। घटी कितना है, आपको घटी चाहिए 0 घटी और 0 पल का स्पष्ट चाहिए बस। तो इन दोनों का अंतर कर देंगे, दोनों का अंतर करते हैं। देखिए चौथ गुरुवार और एकम सोमवार, सोमवार का अंक कितना है, एकम सोमवार, सोमवार का अंक है 2 और कितने इष्ट का वो ग्रह स्पष्ट है, 33 घटी 27 पल। वो इन ग्रह स्पष्ट के ऊपर लिखिए, देखो लेफ्ट में नीचे के कोने में ग्रह स्पष्ट हैं, 51 पंक्ति, चैत्र कृष्ण पक्ष, एकम सोमवार, इष्ट 33 घटी 27 पल। तो वो 33 घटी 27 पल घटा देंगे, ये घटा दिए। ये वार है 5 क्यों लिखे, क्योंकि गुरुवार है चौथ गुरुवार को, और इसलिए 5 अंक बने। और एकम सोमवार के ग्रह स्पष्ट हैं, वो सोमवार होने से 2 हुए और कितनी घटी के हैं, 33 घटी 27 पल के हैं, और हमें चाहिए 0 घटी 0 पल के। तो इसको घटा देंगे, 33 बचेंगे और 6 बचेंगे, 2 बचेंगे और 5 में से 3 2 बचेंगे। ये अंतर आया। अब देखिए हमारे ग्रह स्पष्ट हैं एकम सोमवार के, उससे गुरुवार पर ले जाना है, मतलब आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है इसलिए ये जोड़ देंगे, ये आगे जो आएगा वो अंश आएगा, दूसरा कला आएगा और ये विकला आएगा। वैसे तो ये अंतर है वार, घटी और पल, परंतु यहां हम मानेंगे अंश, कला और विकला। यहां आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी। अब देखिए मैं इसको लेता हूं एकम सोमवार का जो हमारा सूर्य स्पष्ट है वो है, देखिए इसी में लेफ्ट में नीचे कोने में सूर्य स्पष्ट दिया है 11, 14, 59, 10। एकम सोमवार सूर्य वो है 11, 14, 59, 10। 11, 14, 59 और 10। अब देखिए इसके अंदर मैं जोड़ देता हूं ये वाला 2, 26, 33, 2, 26, 33, क्योंकि ये सोमवार पहले है और गुरुवार आगे है, इसलिए इसको आगे बढ़ाना है। और यदि आगे वाला लेंगे तो उसको पीछे खिसकाने में घटाना पड़ेगा। कल जो मैं उदाहरण कर रहा था उसमें घटा रहे थे, क्यों, क्योंकि उसको पीछे लाना था। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, 33 और 10 43 और 9, 6, 15, 5 और 2 7 और 1 8, 14 और 3 17। ये हमारा चौथ गुरुवार का सूर्य हुआ। ये सूक्ष्म स्पष्ट नहीं है, ये बाद में आपको बता देता हूं। अगर आपको सूक्ष्म स्पष्ट करना है तो गोमुत्रिका तरीके से करना पड़ेगा, परंतु सूर्य उदयास्त निकालने के लिए ये वाला चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आपको इस दिन की तारीख चाहिए, क्योंकि तारीख से अयनांश निकालेंगे। तो देखिए चौथ गुरुवार को जो तारीख है वो 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल, दिनांक 1/4/2021 है। तो आपको विश्व सायन लग्न सारिणी उठाना है। ये देखिए विश्व सायन लग्न सारिणी है और इसका जो अयनांश वाला प्रकरण है उसको देखना है। सीधा 1 तारीख का अयनांश आपको मिल जाएगा। पेज नंबर निकालें आप
2021 वो भी 1 अप्रैल चाहिएगा। 1 अप्रैल 2021 के जो पृष्ठ क्रमांक 49 पर अयनांश दिए हैं वो 24,858 दिए हैं। पेज नंबर 49, 1/4/21 के अयनांश है 24,858। सूर्य 11, 17, 25, 43। अब उसमें विश्व सायन लग्न सारणी से अयनांश लेकर जोड़ देते हैं। अयनांश निकालने के लिए आपको इसमें मेरे से प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अयनांश निकालने के कई उदाहरण मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए 24,858 हमारे अयनांश होंगे, ये जोड़ देंगे। 24,858 इनको जोड़ा तो सायन सूर्य हो जाएगा। सायन सूर्य वो भी उदयकालिक होगा, अर्थात सूर्य उदय समय का सायन सूर्य। 8 और 3 11, 5 और 4 9 और 1 10 में 6 4, 24 8 32 और 1 33, 7 और 4 11 और 2 और 1 3, तो 1 आगे चला जाएगा, राशि 12 हो जाएगी। तो 12 या 12 से अधिक हो तो 12 घटा के छोड़ देते हैं, तो हमारा सायन सूर्य 0-11 हो जाएगा। अब देखिए यहां 30 या 30 से ज्यादा हो तो 1 आगे बढ़ाते हैं। यहां 25 कर देता हूं, ये 25, 25 और 8 33 और 1 34 हो जाएंगे। वही 0-12 ले लेंगे इसको, ठीक है। ये हमने यहां लिया और इसमें अयनांश जोड़ा और उसके बाद यहाँ 30 या 30 से अधिक हो तो 1 यहाँ आगे बढ़ा देते हैं। तो 0-12 जो हमारा आया है, अब सभी का कहना है कि नीमच नगर का निकालो ताकि अच्छा रहेगा। तो देखिए हम नीमच के जो अक्षांश है वो 24-28 है। ये विश्व दिनमान सारणी लेते हैं। विश्व दिनमान सारणी में 24-28 की दिनमान सारणी निकालेंगे। तो 24-28 की दिनमान सारणी देखिए, 24-28 की दिनमान सारणी आपको मिलेगी वो 150 पेज पर मिलेगी। तो इस तरफ से तो 0 राशि लेना है और ऊपर से 12 अंश लेना है तो दिनमान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 0 और 12 को मिलाते हैं तो दिनमान आता है 30 43 45। दिनमान 30 43 45। अब इसको 60 घटी में से घटा देंगे तो हमारा रात्रिमान आ जाएगा। 60 घटी 0 पल 0 विपल, ये हमारा दिनमान है। इसको घटा देता हूं मैं तो आपको भी जल्दी समझ में आ जाएगा। 30 43 और 45, 15 बचे, 9 में से 3 6, 1 बचा और यहाँ पर 59 में से 31 जाएंगे तो 8 और 2 बचेंगे। 45 15 60, हासिल 1, 6 3 9 और 1 10, 4 और 1 5 और 1 6, 8 और 1 9, नहीं 29 बचेंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पहले ही 1 कर दिया, 59 में से 31 नहीं घटेंगे, 59 में से 30 ही घटेंगे, या 60 में से 31 घटेंगे तो 29 आएंगे। ये हमारा रात्रिमान आ जाता है। रात्रिमान में हम विश्व दिनमान सारणी के पेज नंबर निकालें आप। सूर्योदयास्त साधक सारणी पृष्ठ 24, इसमें 29 घटी का मान लेंगे, 16 पल का मान लेंगे, 15 विपल का मान लेंगे। सूर्योदयास्त साधक सारणी 29 घटी का मान आता है वो 5 घंटे 48 मिनट। पहली टेबल में देखेंगे आप 5 घंटे 48 मिनट आ रहा है, 5 घंटे 48 मिनट। अब 16 पल का मान देखेंगे बीच वाली सारणी से, सूर्योदयास्त साधक सारणी भाग 2, इसमें आप चलेंगे पल पल में 16 के सामने आएंगे तो 16 में लिखा है 3 मिनट 12 सेकेंड, तो 3 मिनट मिनट के नीचे 12 सेकेंड आगे बढ़ा देंगे। फिर लेंगे हम 15 विपल का मान।
सूर्योदयास्त साधक सारणी भाग 3 को लेंगे और 15 विपल का मान लेंगे तो 3 सेकेंड 0 प्रति सेकेंड आएंगे। 3 सेकेंड 0 प्रति सेकेंड, इनको जोड़ देते हैं तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं। 12 और 3 15, 48 और 3 51 और 5, ये नीमच का लोकल सूर्योदय आया। नीमच लोकल सूर्योदय। अब का इसका स्टैंडर्ड टाइम बनाना पड़ेगा। तो देखिए स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए इसको मैं यहां लिखता हूं 5, 51 और 15 लोकल सूर्य उदय। इसमें स्टैंडर्ड अंतर जोड़ेंगे नीमच का 30 मिनट 36 सेकंड स्टैंडर्ड अंतर। 6 5 11, 3 और 2 5, 1 5 और 3 8 और 5 और 1 6, ये मध्यम सूर्य उदय हुआ। इसमें विश्व दिनमान सारिणी लेंगे, इसके पृष्ठ क्रमांक निकालेंगे आप। इन टेबलों के आगे ही बेलांतर सारणी दी है पृष्ठ क्रमांक 27 पर। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 27 पर 1 अप्रैल का बेलांतर है +3 57, 3 मिनट 57 सेकंड धन का है बेलांतर। इसको जोड़ देते हैं धन होने से, तो 7 और 1 8 और 5 और 5 10, 21 और 3 24 और 1 25 और 6, ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में नीमच सूर्योदय हुआ। छः 36 10 है 26, तो वो का वही तो है। ये 48 सेकेंड है तो यहां 1 बढ़ जाएगा। पंचांग यदि हम देखें तो 2077 का मेरे पास उपलब्ध नहीं है, अंदर है। अभी अगर इसमें देखें तो 1 अप्रैल का जो सूर्योदय पड़ता है वो 78 में नहीं मिलेगा। 6:26 आ रहा है ना, बस तो ये 6:26 ही तो हो रहा है। 48 सेकेंड है इसलिए 25 के 26 हो जाएंगे 30 से ज्यादा होने से। तो ये हमारा शुद्ध आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम में समाप्ति काल है इनमें से सूर्य उदय घटाना है। अब इसको भी मैं 6:26 राउंड में कर दूं क्योंकि ऊपर भी सभी राउंड में है, या 6:26। देखिए चौथ गुरुवार उसका जो घंटा मिनट है 11:27, इसमें से घटाना है 6:26। सूर्य उदय घटा रहे हम, ठीक है। 7 में से 6 1 0, 11 में से 6 5। अब इसमें 5 का गुणा कर 2 का भाग लगा देंगे तो 5 का 25 और 5 एकम 5, 2 का भाग लगाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और इधर 65 हो जाएंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6। बस ये चौथ गुरुवार का मान नीमच में आता है 12 घटी 33 पर। ये आया घटी और ये आया पल। अगर आपको ये 5 का गुणा 2 का भाग नहीं आता है तो विश्व दिनमान सारणी में घंटा से घटियादि बनाने की जो सारणी है उसमें इस अंतर को देख लेंगे। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो अगले गुणा भाग में समझ में आ जाएगा। देखिए 7 घंटा ये हमारा कौन सा है, विशाखा। विशाखा नक्षत्र है, उसका मान है 7 घंटा 19 मिनट। इसमें से 6 घंटा 26 मिनट घटा देते हैं, ये है हमारा सूर्य उदय। पर यह ध्यान रखें कि ये स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। घटाया 9 में से 6 3, 7 में से 2 5 और यहाँ 0 बच जाता है। इस 0 53 में 5 का गुणा कर 2 का भाग लगा दूंगा तो घटीपल आ जाएंगे। 5 तिया 15, 5 25 और 1 26 और यहाँ 0, 2 का भाग लगाएंगे इसमें। तो देखिए इसमें भागी 2 नहीं किया मैंने, कर देता हूँ। इसका भागी 2 होगा तो 0 रहेगा
और 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। पल 60 या 60 से ज़्यादा हो तो 60 का भाग लगाकर आगे बढ़ा देना चाहिए। तो 6 दूनी 12, 2 आगे आ जाएंगे और 13 यहाँ बचेंगे। ये आए हमारे घटी और ये आए हमारे पल। अब देखिए अगला आता है हमारा अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र 28:27 पर समाप्त हो रहा है, तो इसमें से भी हम 6:26 घटा देंगे। सूर्योदय 7 में से 6 1 0 और 22। इस 22 1 में गुणा कर देंगे 5 का और भाग लगा देंगे 2 का। तो 22 पंजे 110 और 5 एकम 5 भागित करते हैं 2 का। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। ये हो जाता है हमारा नक्षत्र का मान निमच में। निमच का पंचांग बन रहा है। देखिए आपके पास निमच का दिनमान हो गया, रात्रिमान हो गया, अहोरात्र हो चुकी है, निमच का सूर्य उदय हो चुका है। अब अगर इस घटी पल के घंटा मिनट बनाकर दिनमान के घंटा मिनट बनाकर इसमें जोड़ देंगे तो सूर्यास्त भी आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार पूरा पंचांग निमच का बन जाएगा। अब देखिए वो 2 दूनी 4 और आगे आएंगे 30। आधे या आधे से अधिक बचे तो 1 आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे 5 में 2 का भाग लगाया, 2 दूनी 4, हाँ 3 आएंगे, 2 तिया 6, 3 आएंगे। ठीक है, 2 तिया 6 वो लिखने में गड़बड़ी हो गई थी। यहां भी 2 तिया 6 किया, ठीक है, यहां भी 2 तिया 6 किया, ठीक है। अब देखिए सिद्धि योग 26 घंटा 35 मिनट है और इसमें से भी 6:26 घटाएंगे सूर्य उदय। तो 15 में से 6 गए 9 और ये 0 और 20 बच जाएंगे। इस 20 9 में आप गुणा करेंगे 5 का और भाग लगाएंगे 2 का। 20 पंजे 100 और 9 पंजे 45 भागित करेंगे 2 का। तो देखिए 50 आएंगे और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ये सिद्धि योग के घटीफल यहाँ के आ गए। अब देखिए ये 11:27 है और ये भी 11:27 है, तो इसके जो घटीफल आए वो इसके भी रहेंगे। तो बालवकरण के जो घटीफल रहेंगे वो निमच में 12:33 रहेंगे। इस प्रकार से देखिए एक ही पेज पर कम जगह में अधिक गणित मैंने आपको करके बताई है। आप भी इस गणित को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें सूर्य स्पष्ट इस शताब्दी पंचांग में जिस दिन जन्म हुआ है उसका करना है। उसके लिए जिस दिन का सूर्य स्पष्ट दिया है उससे अपने दिन का अंतर करके या तो जोड़ना है या घटाना है। अगर पीछे का ले रहे हैं तो उसको जोड़ के आगे लाना है, और आगे के ग्रह स्पष्ट है तो जन्मदिन बाद पहले का है तो उसको घटा के और पीछे ले जाना है, तब ये सूर्य स्पष्ट होगा। इससे हम अयनांश जोड़कर सायन बनाएंगे। सायन बना के तो फिर दिनमान निकालना है, वो तो मैं आपको कई उदाहरण बता चुका हूं। तो ये विधि तो आपको कठिन नहीं है यहां तक की। तो फिर ये चीजें भी मैं आपको बता चुका हूं कि आप घटीपल में 2 का गुणा कर 5 का भाग लगाएंगे और उसको सूर्योदय में जोड़ेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम में समाप्ति काल आएगा, और फिर जन्म स्थान का सूर्योदय उस समाप्ति काल में से घटाकर अंतर में 5 का गुणा कर 2 का भाग लगाएंगे तो पूरा पंचांग ऐसे का ऐसा कहाँ का बन जाएगा, हमारे जन्म स्थान का बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर जन्म स्थान क्या लिया है, वो लिया है नीमच। ये उदाहरण है नीमच का है, और नीमच के जो अक्षांश हैं वो 24-28 है, और 24-28 के नज़दीक की जो हमारी टेबल पड़ती है वो 24-30 की पड़ती है, और स्टैंडर्ड अंतर जो है वो है हमारा 30 मिनट 36 सेकेंड है। 30 मिनट 36 सेकेंड है। तो ये इसीलिए हमने 30 मिनट 36 सेकेंड यहाँ स्टैंडर्ड अंतर जोड़ा। तो मैं ये सोच सकता हूँ
कि आपको ये सारा का सारा गणित ऐसा का ऐसा समझ में आ चुका होगा। तो अब हम इस गणित को यहीं समाप्त करते हैं और आज की ये कक्षा भी यहीं समाप्त करते हैं।